देखिए बिहार में कितनी तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं, किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, कितने प्रकार की वनस्पतियां होती हैं भारत में। भारत में कितनी प्रकार की वनस्पतियां हैं, है ना। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय बताइए, सुना है आपने जो पढ़ चुके हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, है ना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कितने प्रकार के वन है। दूसरा उष्णकटिबंधीय, यस, पर्णपाती वन। पर्णपाती वन, ये भारत का बता रहा हूं, है ना। उसमें से देखेंगे बिहार में कौन कौन सा है। पर्णपाती वन, उसके बाद और क्या है भारत में, यही है पता है। सदाबहार, पर्णपाती, इसके अलावा है शुष्क वन, शुष्क एवं अर्ध शुष्क वन, जो मरुस्थल वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा बताइए। यस, मैंग्रोव, मैंग्रोव को ही कहा जाता है ना, दलदली वन, या मैंग्रोव, मैंग्रोव ही लिखते हैं। मैंग्रोव, मैंग्रोव वन। और पर्वतीय वन, पर्वतीय वन। इतने वन है भारत में, इतने तरह के वन है भारत में, है ना। भारत में इतने, जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे और डिटेल में इन सारी चीजों को करेंगे, है ना। अभी के लिए फिलहाल देखते हैं कहाँ पर है। भारत में कहाँ पर ये वन पाए जा रहे हैं। मैंग्रोव वन या फिर सदाबहार वन, कहाँ कहाँ। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलेगा। सदाबहार वन का मतलब क्या होता है, इसको समझ गए तो आप बता पाएंगे, है ना। सदाबहार वन का मतलब क्या होता है। सदाबहार, जहां पर सालों भर पत्तों वृक्ष में पत्ते रहे, है ना, हरा भरा वृक्ष दिखता रहे जिस वन में। तो ऐसा कहां पर होगा, जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी, है ना। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ मिलेंगे, जहां पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी, है ना। 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी, ठीक है। जिस क्षेत्र में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी, अधिक वर्षा होगी, वहां पे सदाबहार वन मिलेगा। अब बताइए भारत में कहाँ, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। हाँ, सबसे पहले मेघालय, मेघालय वाला क्षेत्र हो गया। और मतलब हिमालय का जो हिमालय क्षेत्र के जो फुट है, फुट मतलब पद, स्लोप, हिमालय क्षेत्र का जो स्लोप है, वहां पे बहुत अधिक अच्छी खासी वर्षा होती है। तो मेघालय और हिमालय क्षेत्र का फुट वाला क्षेत्र। इसके अलावा यहाँ पे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इसके तटीय क्षेत्रों में यहाँ पे भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। और वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट के पश्चिमी स्लोप पर, पश्चिमी इस स्लोप पे अधिक वर्षा होती है, पूर्वी स्लोप पे कम नहीं वर्षा होती है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर अधिक वर्षा होगी।
और इसके अलावा फिर श्रीलंका, अंडमान निकोबार, यहाँ पे इन सभी जगहों पे क्या पाया जाएगा? सदाबहार। समझ गए? मेघालय वाला क्षेत्र हो गया, और हिमालय के फुट पर, पद पर, पद पर हिमालय का स्लोप, ढाल, वहां पे अधिक वर्षा होती है। इसके अलावा जो तटीय क्षेत्र है, खासकर बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इसका जो तटीय क्षेत्र है वहां पे अधिक वर्षा होगी। जो पश्चिमी घाट है उसका जो पश्चिमी ढाल है, वहां पे मानसून सबसे पहले यहीं पे आती है ना, केरल है ना, केरल के तट पे। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पे खूब अधिक वर्षा होगी, तो यहाँ पे मिलेगा, जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। इसके बाद अंडमान निकोबार। समझ गए? सदाबहार वन। सदाबहार वन कैसे वन होते हैं? जहां पे सारे वृक्ष, जिस वन के सारे वृक्ष एक साथ अपने पत्तों को नहीं गिराते हैं, किसी विशेष किसी विशेष मौसम में अपने सारे वृक्ष अपने पत्ते को नहीं गिराते हैं, हरा भरा दिखता है। समझ गए? क्यों नहीं गिराते हैं सारे वृक्ष एक साथ? नमी की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण सारे वृक्षों को अपने पत्ते गिराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्लियर? बता चुके हैं पहले भी, है ना, फर्स्ट क्लास में। उसके बाद उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत की जलवायु, देखिए वनस्पतियां जलवायु के हिसाब से डिफाइन होती हैं, वनस्पतियां जलवायु के हिसाब से डिफाइन होती हैं। तो भारत की ओवरऑल जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय, इसलिए वनस्पतियों को उष्णकटिबंधीय कह रहे हैं। पर्णपाती वन किसको कहेंगे? जहां पे अपेक्षाकृत 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो उसका जो रेंज है पर्णपाती वनों का, उसका है 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, 70 से 200। तो इसको बाद में दिखाएंगे भारत के मैप पर। सबसे पहले शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क कौन सा? जहां पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, जहां पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो। तो कहाँ होता है ये राजस्थान का, राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया, और गुजरात का उत्तरी भाग हो गया। यहाँ पे कैसा होगा? शुष्क या अर्धशुष्क। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका, और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अनअकैडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। इसके अलावा बीच में, भारत के बीच में ऐसे हॉकी टाइप का एक स्ट्रक्चर है, हॉकी टाइप का। यहाँ भी शुष्क और अर्धशुष्क। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा क्या पड़ता है? रेन शैडो जोन में पड़ता है। रेन शैडो जोन मीन्स वृष्टि छाया क्षेत्र, है ना। बारिश इधर अधिक होती है इस साइड, ये कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय तट से दूर, इसीलिए इस क्षेत्र में क्या होती है? वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये वाला क्षेत्र हो गया और ये वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पे कैसा होगा? शुष्क और अर्धशुष्क, 70 सेंटीमीटर से कम। उसके बाद मैंग्रोव कहाँ पर मिलेगा? तटीय क्षेत्रों में, खासकर जो डेल्टा वाले क्षेत्र हैं वहां पे मैंग्रोव मिलेगा। तो यहाँ पे गंगा का डेल्टा, है ना, गंगा सुंदरवन। इसके बाद महानदी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, जितने भी डेल्टा वाले क्षेत्र हैं वहां पे क्या, कौन से वन मिलेंगे? मैंग्रोव। डेल्टा समझ रहे हैं ना, नदियां जो डेल्टा बनाती हैं, है ना, डेल्टा ट्रायंगुलर शेप का जो डेल्टा बनता है, उस डेल्टा वाले क्षेत्र में क्या मिलेगा? मैंग्रोव वन। ये हो गया। पर्वतीय वन कहाँ मिलेंगे? पर्वतीय वन दो तरह के हैं। एक हिमालय वाले पर्वत पे, भारत में एक हिमालय वाले पर्वत पे, और दूसरा वेस्टर्न घाट्स। यहाँ जो पर्वत है, पर्वत के ऊपर जो वन मिलेंगे उसको क्या कहेंगे? पर्वतीय वन। समझ गए? भारत में पर्वतीय वन एक हिमालय में, दूसरा वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, है ना। जो पश्चिमी घाट का पूरा पर्वत है, कौन कौन? नीलगिरी हिल्स है, अन्नामलाई है, कार्डेमम है ना, ये सब जो पहाड़ियां हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पहाड़ियों पे जो वन मिलेगा उसको पर्वतीय वन। समझ गए? मैंग्रोव हो गया, पर्वतीय वन हो गए। उसके बाद अब जो क्षेत्र बच जाता है, जो क्षेत्र बच जाता है वो कैसा है? उष्ण, वहां है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। समझ गए?
जो क्षेत्र बच गया वो कैसा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। अब बताइए बिहार में क्या मिलेगा? बिहार वाले क्षेत्र में, रुक जाइए इधर पूछने दीजिए। उस ये एनालिसिस समझ में आ गया, विश्लेषण कहाँ पे क्या मिल रहा है। अब आप बताइए खुद, बिहार में क्या मिलेगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, है ना? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती का वर्षा क्या है? 70 से 200 सेंटीमीटर, है ना? अब आ जाते हैं बिहार पे, ठीक है। बिहार में क्या मिल रहा है मेनली? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, है ना? अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती भी दो तरह का है। कौन कौन? दो तरह का उष्णकटिबंधीय पर्णपाती का, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो है उसका वर्षा क्या है? 70 से 200। अब इसमें दो रेंज हो जाता है, एक आर्द्र, हाँ, एक आर्द्र पर्णपाती, कितना? हाँ 120 से लेते हैं, 120 से 200। और शुष्क पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती 70 से 120। समझ गए? बिहार में कैसा वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। उसके दो वेराइटी है ना, दो वर्ग है, आर्द्र उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। आर्द्र में वर्षा कितनी है? 120 से 200 सेंटीमीटर, और शुष्क में 70 से 120। अब यहाँ पे आपको लोकेट करना है कि कहाँ पे ये हो सकता है। तो देखिए, ज्यादा वर्षा कहाँ पे हो रही है? यहां से स्टार्ट करेंगे, तराई क्षेत्र, हाँ, ये तराई क्षेत्र, जो तराई क्षेत्र है, और यहाँ किशनगंज, और इधर भी पूर्णिया वाला थोड़ा सा ले लेते हैं यहाँ पे। यानी ये पूरा जो क्षेत्र है वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण इसलिए क्योंकि पर्वत के स्लोप पर है, पद पर है, ये तराई क्षेत्र है। और इसके अलावा इधर किशनगंज और पूर्णिया, पूर्णिया थोड़ा सा ले लिया जाता है। किशनगंज और पूर्णिया, ये पूरा कौन सा क्षेत्र है? आर्द्र पर्णपाती, ठीक है, आर्द्र पर्णपाती। समझ गए? आर्द्र पर्णपाती। बाकी जो वन है यहाँ पे वो शुष्क पर्णपाती के रूप में मिलते हैं, ठीक है, शुष्क पर्णपाती। बीच बीच में जो हिल्स है, जैसे राजगीर हिल्स है, गया हिल्स है ना, गया, राजगीर, है ना, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, मुंगेर, ये सब जो हिल्स हैं, हिल्स पे आपको थोड़ा सा आर्द्र मिलेगा, है ना, मैं लिखवा दूंगा क्षेत्र। हिल्स, हिल्स के पास, हिल्स के ऊपर वाला जो क्षेत्र है वहां पे आपको थोड़ा आर्द्र पर्णपाती दिखेगा, नहीं तो बाकी क्षेत्रों में क्या है? शुष्क पर्णपाती है। आर्द्र पर्णपाती सिर्फ यहीं पर है। और बाकी दक्षिण बिहार में अगर देखें, आर्द्र पर्णपाती कहाँ पे मिलेगा दक्षिण बिहार में? हिल्स वाले रीजन में। समझ गए? ज्यादातर आर्द्र पर्णपाती कहाँ मिलता है? उत्तर बिहार में, है ना, उत्तर बिहार के ये जो वेस्ट चंपारण, तराई क्षेत्र, और उधर किशनगंज और पूर्णिया। दक्षिण बिहार में ज्यादातर कैसा मिलता है? शुष्क पर्णपाती। लेकिन जो हिली एरिया है वहां पे आपको आर्द्र वाला मिल सकता है ना, जहाँ पे हिली हिल्स है, कैमूर में भी हिल्स है तो वहां भी आर्द्र थोड़ा दिख सकता है। तो जहां जहां हिल्स है, गया में हिल्स है, नालंदा में हिल्स है, मुंगेर में हिल्स है, जमुई में हिल्स है, नवादा में हिल्स है, तो जहां जहां हिल्स होगा वहां पे आर्द्र आपको दिख सकता है, वहां पे अधिक बारिश हो सकती है। समझ गए? क्लियर? तो सबसे पहले लिखिए बिहार की वनस्पति, बिहार की वनस्पति, वनस्पतियां, बिहार की वनस्पतियां। इसका डायग्राम ऑफिशियली वाला नहीं मिला है, ठीक है, खुद से ही बनाएंगे इसको।
अच्छा, एक अभी फॉरेस्ट सर्वे हुआ है ना, लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे कब हुआ है? 23 का ना। उसके हिसाब से, उसके अनुसार कुछ पॉइंट्स हैं, उसको लिख लेते हैं, बिहार में कितना वन है, कितना प्रतिशत, वो एग्जाम में आने के चांसेस हो जाएंगे। तो बिहार फॉरेस्ट सर्वे 2023। हर साल ये डेटा चेंज, हर 2 साल पे होता है सर्वे, अब फिर 2025 में होगा, लेकिन अभी तक डेटा उसका आया नहीं है। लिखिए, भारत वन रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट कहते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, सॉरी, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में बिहार में आ, वनों का कुल प्रतिशत, वनों का कुल प्रतिशत 10.4 टोटल, इसका परसेंटेज में निकालेंगे तो 2.37 तो बता रहे हैं, परसेंटेज में निकालना होगा। 94163 का इतना वर्ग किलोमीटर, डायरेक्ट परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है कहीं, यही सब दिक्कत है। हाँ, स्टेटस 2023। हाँ वो, नहीं, डायरेक्ट परसेंटेज मिल जाएगा तो ठीक है ना। लैंड यूज पैटर्न इंडिकेट्स, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। बिहार का 5 पॉइंट समथिंग है, लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। इंडिया में तो लगभग बिहार फॉरेस्ट स्टेटस परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट्स 7.8, अच्छा बढ़ गया। लिखिए, क्या लिखे, 2023 के अनुसार बिहार में, ये लिखे ना, बिहार में वनों का कुल प्रतिशत 7.84% है। 7.84% है, 7.84, 7.84% है। ठीक है, 2023 का डेटा आ चुका है ना, 23 का आ चुका है, तो 23 मिल नहीं रहा है हमको। 21, 21 का ही डेटा है ये भी, आप लोग के पास है? फॉरेस्ट सर्वे बिहार वाला, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट बिहार स्टेटस, आ रहा है, 7.84 ही है ना।
21 में भी इतना ही था, लगभग बराबर, इक्विवेलेंट टू है, ठीक है। 23 का है कि 21 का है? 23, ठीक है, इसी से लिखते हैं। लेकिन इसमें कितना दिया हुआ है? इसमें परसेंटेज तो दिया ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लगभग 7532 वर्ग किलोमीटर, बिहार में लगभग 7532, इसको मिलाते भी जाएंगे, 7532 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, वर्ग किलोमीटर वन आवरण है, वन आवरण, वन आवरण है, ये ना, वन आवरण है, जो कि, देखिए कितना गलत है इसमें, कौन सा किताब है ये? स्पीडी है, इसमें 8% दे रहा है, 8%, उसमें कितना है? नहीं वो ठीक है, हाँ वही वही तो अरे वही ना, कुछ किताबें 23 लिख के डेटा लिख दिया 21 का, 7381 लिखा हुआ है, ये कब का है ये? अब बताइए क्या माने, इसमें 7.84 लिख रहा है, 1 लेकिन ये 2021 के अनुसार लिख रहा है, देखिए। स्पीडी का डेटा मान लेते हैं, स्पीडी का डेटा ले लेते हैं, है ना, स्पीडी का ठीक रहता है डेटा, ऑथेंटिक रहता है, तो इसमें उसको सुधार लीजिए, 8% कर दीजिए उसको, 7.84 है ना, इसको काटिए, 8%, 7.84 2021 के अनुसार था, तो याद रखिएगा 2021 के अनुसार था 7.84, अभी कितना दे रहा है? 8%। ये देखिए, ये इसका स्पीडी का डेटा बता रहे हैं, ऑफिशियल डेटा मुझे मिल नहीं रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पे। वैसे स्पीडी का ठीक रहता है ना, ऑथेंटिक रहता है डेटा, आप उसको एग्जाम में यूज कर सकते हैं। परसेंटेज कैसे नहीं मिल रहा है उनको ऑफिशियली? बाकी डेटा है, परसेंटेज नहीं मिल रहा है, कितना है? तो ठीक है, 8 ही ठीक है ना। 7.84 किसके अनुसार था? 2021 के अनुसार, तो याद रखिए कभी कभी कंपेयर पीछे वाला भी पूछ लेता है यूपीएससी, तो 2021 के अनुसार था 7%, लिखिए, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 8% है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 8% है। ठीक है, वो डेटा भी आपका गलत है, वो समझ रहे हैं ना, वो जो पढ़ रहे हैं उससे, हाँ, डेटा में यही दिक्कत है, ऑफिशियली वेबसाइट से या तो फिर ऑथेंटिक कोई सोर्स है वहीं से लेना है। उसके बाद लिखिए, जबकि वृक्ष आवरण, दूसरा पॉइंट बना के लिखिएगा, जबकि वृक्ष आवरण 2371 वर्ग किलोमीटर है, 2371 वृक्ष आवरण वर्ग किलोमीटर है, 2371 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, ये डेटा सिर्फ उसी के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस साल दे रहा है पेपर, फिर अगले साल 2025 वाला आ जाएगा। ठीक है, कंपेयर करके वहां पढ़ने में आसानी होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो पढ़ेंगे फिर वो 2025 अभी आया नहीं है, जैसे ही 2025 का आएगा फिर वो अपडेट कर देना है। तो 2371 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.7% है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.7% है। ठीक है,
लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए वृक्ष आवरण और वन आवरण दोनों अलग अलग चीज है। क्या है? वृक्ष, वन आवरण मीन्स वनों में जो उपस्थित है वृक्ष, वो अलग हो गया। इसके अलावा भी वृक्ष होंगे ना। तो वन कितने हैं? वन है 8%, 7,532 स्क्वायर किलोमीटर। और इसके अलावा भी तो कहीं वृक्ष होंगे, नहीं है वृक्ष? घर के आसपास वृक्ष है ना, शहरों में भी वृक्ष मिलते हैं, जंगल के अलावा भी तो वृक्ष है। तो कुल वृक्ष आवरण जो है वो कितना है? 2.7। इसका मतलब क्या है? वृक्ष आवरण 2.7 का मतलब क्या है? वनों के अलावा जो वृक्ष हैं वो कितने हैं? 2.7। तो टोटल मिला के कितना होगा? लिखिए, बिहार में कुल वन वृक्ष आवरण, इसको कहा जाता है वन वृक्ष। बिहार में कुल वन वृक्ष आवरण, मतलब दोनों को मिला देंगे 9903, 9903 हो जाएगा ना? 9903 वर्ग किलोमीटर नहीं हो जाएगा? इसको इसको ऐड कर दिए ना इससे, है ना? वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों को मिला देंगे तो कितना आ जाएगा? 9903 वर्ग किलोमीटर। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10.7% है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10.7% है। ठीक है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10.7% है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2021 की रिपोर्ट की तुलना में, 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 2023 में 2023 में बिहार के वनावरण में, वनावरण भी लिख सकते हैं, वन आवरण या वनावरण, बिहार के वनावरण में, बिहार के वनावरण में 151 यानी 151 वर्ग किलोमीटर, सिर्फ वनावरण की बात हो रही है, वृक्षावरण नहीं, 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो पिछले रिपोर्ट से 2.05% अधिक है। जो पिछले रिपोर्ट से 2.05% अधिक है। जो पिछले रिपोर्ट से 2.05% अधिक है, यानी पिछली बार जो वृद्धि हुई होगी उससे 2.05% अधिक वृद्धि हुई है इस बार। कितनी वृद्धि हुई है? 151 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना कम है? 8% है वन, कितना होना चाहिए? 33, 33%, 1/3 कम से कम, है ना? भारतीय वन जो क्या बोलते हैं उसको, नीति, भारतीय वन नीति है, उसके अनुसार 33% कम से कम वन होना चाहिए। भारत में कितना है? 20 नहीं है, ज्यादा, 21 दशमलव समथिंग। अरे ठीक है, 24 तो दोनों मिलाकर है ना, वन और वृक्ष आवरण, सिर्फ वनों की बात हो रही है ना। तो कम से कम 33% रहना चाहिए। तो भारत में भी पूरा नहीं है, लेकिन बिहार में सोच रहे हैं 8% सिर्फ, कम से कम मिनिमम 33 होना चाहिए वन नीति के अनुसार, भारतीय वन नीति के अनुसार। चलिए आगे लिखिए। लिखिए, 2021 की रिपोर्ट की तुलना में, जो जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आ सकता है, 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 2023 में 2023 में बिहार के वृक्ष आवरण में, बिहार के वृक्ष आवरण में 30 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
बिहार के वृक्ष आवरण में 30 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मेन हमें ये बढ़ाना है, वन वाला तो ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, उसमें तो समय लगता है, लेकिन ये वाला बढ़ाना है, वृक्ष आवरण 30 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वृक्ष आवरण में बढ़ोतरी होनी चाहिए, है ना, वृक्ष आवरण में, यानी प्लांटेशन करना पड़ेगा जगह जगह पे, जो पिछली रिपोर्ट से 1.28% अधिक है, जो पिछली रिपोर्ट से 1.28% अधिक है। एक 1.28% अधिक है। यानी टोटल वृद्धि कितनी हुई है? 151 प्लस 30 जोड़ देंगे, अगर टोटल पूछता है वन वृक्ष आवरण में वृद्धि, तो जोड़ देंगे, 181 हो जाएगा, है ना। तो याद रखना है। अब लिखिए, कुछ पॉइंट लिखिए। क्षेत्रफल, सॉरी, पहले लिखिए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले हैं। तीन जिले हैं, कौन कौन? कैमूर, पश्चिमी चंपारण तथा रोहतास। बीच में पश्चिमी चंपारण घुसा देना है। कैमूर, पश्चिमी चंपारण तथा रोहतास। हाँ, क्योंकि अब लैंड से डिपेंड नहीं करता है ना, तो प्लेन एरिया भी है ना, जिसमें एग्रीकल्चर होती है, पहाड़ भी है, प्लेन एरिया भी है, ये सब भी। तो प्लेन एरिया है ना, इसलिए कैमूर में प्लेन एरिया नहीं है, ज्यादातर वन ही है। तो कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट पॉइंट जहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले हैं, कौन कौन? देखिए, एक तो याद रखिए हमेशा, शेखपुरा बहुत कम है वहां वन, मेरा वही डिस्ट्रिक्ट है ना। तो बहुत कम वन है वहां पे, शेखपुरा सबसे कम। उसके बाद अरवल तथा बक्सर। शेखपुरा, अरवल तथा बक्सर, 3। शेखपुरा, अरवल तथा बक्सर। अन अकेडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अन अकेडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अन अकेडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। ठीक है। अब देखिए, एक और क्वेश्चन जहां से बन सकता है, प्रतिशत प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले लिखिए। पहला भी याद रखिएगा तो ठीक है, लेकिन 3 याद रखिए कंपेयर में, क्योंकि कभी कभी है ना, अरेंज करने के लिए भी दे देते हैं। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले कौन कौन है? कैमूर तो हमेशा रहेगा पहला पे, वन आवरण वाले 3 जिले। कैमूर, कैमूर इसमें भी आगे है। उसके बाद जमुई, और तीसरा मुंगेर। ठीक है, कैमूर, जमुई, मुंगेर। जमुई, ये प्रतिशत अंतर क्या है दोनों में? अंतर क्या है? एक क्षेत्रफल के आधार पे, मतलब ज्यादा अधिक क्षेत्रफल। एक प्रतिशत, प्रतिशत मतलब क्षेत्रफल कम भी है उससे मतलब नहीं है, टोटल लैंड का ज्यादा प्रतिशत वन है ना। जैसे देखिए,
किसी जगह पे 5 हेक्टेयर में, है ना, वन है, 5 हेक्टेयर क्षेत्र में वन है, लेकिन इसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो मान लीजिए टोटल 10 हेक्टेयर है, उसमें से 5 हेक्टेयर में वन है, तो कितना परसेंट आया? 50%, है ना। 10 हेक्टेयर में 5 हेक्टेयर क्या है? वन है, कितना प्रतिशत आया? 50। दूसरा लेते हैं, 6 हेक्टेयर है टोटल लैंड, उसमें से 4 हेक्टेयर जो है, 4 हेक्टेयर वो वन है, कितना प्रतिशत आएगा ये? 66। परसेंटेज किसका ज्यादा है? नीचे वाले का, है ना, ज्यादा। इस 85% में वन है, यहाँ पे 66% में। लेकिन ओवरऑल वन किसका ज्यादा है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका ज्यादा है ना। इसमें 4 ही हेक्टेयर में वन है, इसमें 5 हेक्टेयर। समझ में आ रहा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी कैमूर है और प्रतिशत के दृष्टिकोण से भी कैमूर ही है पहला नंबर पे। दूसरा तीसरा चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो इतना कम से कम याद रखिएगा। और एक और डेटा इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनता है वो लिखिए, लिखिए। हाँ, लीजिए। एक और जहां से क्वेश्चन आ सकता है, खुला वन भी आजकल पूछ रहा है, लिखिए। सर्वाधिक खुला वन वाले 3 जिले, खुला वन लिखिए, ओपन फॉरेस्ट। सर्वाधिक खुला वन वाले 3 जिले, कैमूर, गया और रोहतास। सर्वाधिक खुला वन वाले 3 जिले, खुला वन क्या होता है बताइए? सर्वाधिक खुला वन वाले 3 जिले, कैमूर, गया और रोहतास, यानी बीच में गया है। हाँ, गया जी। देखिए, 3 तरह के वन होते हैं। गया जी लिख लिए, कैमूर, गया जी और रोहतास। 3 तरह के जनरली वन होते हैं, सघन, अति सघन और खुला वन। अंतर क्या है? कैनोपी, हाँ यस, कैनोपी के आधार पे, कैनोपी बताया था ना, वृक्ष की जो शाखाएं होती है कैनोपी होती है। सघन जो होगा उसमें सूर्य की किरण भी नीचे तक नहीं पहुंच पाएगी, है ना, सघन। सॉरी, अति सघन, फिर उसके बाद सघन, और फिर उसके बाद ओपन। ओपन में जो कैनोपी होता है वो 10 से 40%। खैर उतने डेप्थ में नहीं जाना है, बस समझना है। ओपन फॉरेस्ट का मतलब, खुला वन का मतलब गैप रहेगा बीच में, दो वृक्षों के बीच में गैप होगा, दिखेगा वो। तो आजकल पूछ रहा है ये सर्वाधिक खुला वन वाले 3 जिले। इसके बाद एक और पॉइंट लिखिए, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला। वनावरण लिखिए, वनावरण, वरा वनावरण, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला, सबसे अधिक वृद्धि, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आ सकता है एग्जाम में, मतलब इसी तरह से अब ज्यादा पूछ रहा है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला, भागलपुर। सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला भागलपुर। और दूसरा, वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला जिला, वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला जिला, जहां कम हुआ है, कैमूर। कैमूर। हम्म, कमी वाला मतलब कि अगर वृद्धि हुई हुई है तो सबसे कम वृद्धि हुई है ना। उसके बाद लिखिए एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, बिहार में कुल वनों में, बिहार में नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में कुल वनों में सर्वाधिक हिस्सा खुले वनों का है। कितना है? 51.3%। बिहार में कुल वनों में सर्वाधिक हिस्सा खुले वनों का है।
सॉरी, ठीक है, काफी है। अच्छा, एक और पॉइंट लिख ही लीजिए। बिहार में सबसे अधिक जंगल में आग लगने की घटनाएं, ये इसलिए क्योंकि पूछ रहा है आजकल ये, बिहार में सबसे अधिक जंगल में आग लगने की घटनाएं पश्चिम चंपारण जिले में दर्ज की गई है। बस ये याद रखिएगा, सर्वाधिक आग लगने की घटनाएं पश्चिमी चंपारण में दर्ज की गई है। क्लियर? ये डेटा इंपॉर्टेंट है, जो इस बार नहीं दे रहे हैं उनके लिए फिर नया डेटा आएगा, लेकिन फिर वही है, कंपेयर करके पढ़ना है इस साल पिछले बार का। आग लगने की घटनाएं कहाँ दर्ज की गई हैं? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, इतना काफी है। जो इस बार दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली बार जो देंगे पेपर बीपीएससी का, उसके तब तक वो आ जाएगा 2025 वाला डेटा। लेकिन ठीक है, कम कभी कभी पुराना भी पूछ लेता है, जो अगली बार देंगे पेपर उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा कंपेयर करने के लिए। ठीक है, काफी है।